जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम एक गाय रख रहे हैं जो कि हमें पर डे का 25 लीटर दूध दे रही है, तो 25 लीटर दूध देने वाली गाय के ऊपर हमें कितना कॉस्ट आएगा और पूरे एक साल में उस गाय से हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो आज पूरा कैलकुलेशन करके मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से कहूंगा कि पहले वीडियो पूरा देखिएगा, तब जाके दी गई जानकारी आपको समझ में आएगी। और अब दी गई जानकारी दोस्तों आप लोग को समझ में नहीं आती है, उसके बाद आप लोग अलग अलग कमेंट करते बैठते हो। दोस्तों अगर हमारी एक गाय जो कि हम 25 लीटर वाली गाय लेकर के आ रहे हैं, तो हमें उससे जो पहले खर्च हम देखेंगे कि उन्हें उसके ऊपर हमें कितना खर्च होता है खिलाने में। दोस्तों जो गाय ले आए होंगे उसका पैसा हम इसमें नहीं जोड़ेंगे। वो पैसा आप एक एक ब्यात में उस गाय से नहीं, हम एक दो ब्यात में उस पैसे को उस गाय से निकालेंगे। वो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा जो कि हम इसमें नहीं जोड़ेंगे। दोस्तों हम सिर्फ दूध का और उसके ऊपर होने वाले एक साल का खर्च जो है वही जोड़ के आप लोग को बताएंगे। दोस्तों एक गाय है तो 5 केजी पर डे भूसा खाएगी, तो 30 दिन में 150 केजी भूसा खाएगा, और 12 में गुणा कर लेते हैं एक साल में तो 1800 केजी भूसा खाती है। 1800 केजी भूसे का दाम 8 रुपए से हमारे यहाँ होता है 14,400 रुपए। उसके बाद दोस्तों हम अगर 25 लीटर वाली गाय रख रहे हैं तो हम हरा चारा के बजाय अगर उसको साइलेज देंगे तो हमारा काफी बेनिफिट होगा, और कुछ हरा चारा भी हम उसको खिला सकते हैं। तो हम उसे पर डे अगर 6 केजी भी साइलेज दे रहे हैं तो हमें साइलेज का कॉस्ट जो आने वाला है वो लगभग 6 रुपए किलो पड़ने वाला है। तो 6 रुपए के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये जो हमें कॉस्ट आएगा साइलेज का, वो 12,960 रुपए हमें साइलेज का कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा जो मेन खर्च होगा वो फीड का, हम फीड की बात करेंगे। तो दोस्तों हमारी जो गाय है 24 लीटर दूध देती है, उसे पर डे हम 12 केजी फीड देंगे। अब 12 केजी फीड अगर हम एक दिन में दे रहे हैं तो 30 में गुणा करने पे ये होता है 360, और 360 को 3 में गुणा करेंगे 90 दिन में 3 महीने में, तो ये 1080 केजी हमें उसको फीड देना है 3 महीने में। उसके बाद वाले दोस्तों 3 महीने में हमें फिर 2 केजी कम हो जाएगा, तो हमें फिर एक महीने का 300 केजी लगेगा, और 300 को अगर हम 3 महीने में गुणा करते हैं 900 केजी लगेगा। यानी कि हमारा ये 6 महीने का फीड हो गया। उसके बाद दोस्तों 4 महीने बचेगा, तो 4 महीने के बाद हमारी गाय का जो दूध है वो 24-25 लीटर से काफी कम हो जाएगा, तो हम यहाँ पे फीड भी कम करके चलेंगे। तो हमारा फीड 7 केजी के हिसाब से आ जाएगा। तो 7 को अगर 30 में गुणा कर लेते हैं तो 210 केजी होता है। 210 को अगर हम 4 में गुणा करते हैं तो 840 केजी हमें ये फीड लगने वाला है। यानी कि 10 महीने में जो हम टोटल फीड खिला रहे हो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1080 प्लस 900 प्लस 840, अगर इसको हम टोटल जोड़ लेते हैं तो ये होता है 2820 केजी। यानी कि 2820 केजी फीड हम पूरा उसको 10 महीने में खिला देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बात करेंगे 2820 केजी फीड का हमें 30 रुपए किलो के हिसाब से पड़ेगा। तो ये फीड का जो हमें कॉस्ट निकल के आने वाला है वो 84,600 रुपए का हम उसको फीड खिलाएंगे। 84,600 का तो हमारा सिर्फ फीड हो जाएगा। उसके बाद 14,400 का हमारा सूखा चारा हो जाएगा, और 12,960 रुपए का हमारा साइलेज हो जाएगा। तो अगर इस टोटल इसको हम कॉस्ट को पकड़ के चलते हैं तो 1,11,960 रुपए हमें लगने वाला है टोटल खिलाने पे। और उसके बाद दोस्तों ये 5,000 हमने उस पर इसलिए जोड़ा है ताकि मिनरल मिक्सचर कैल्शियम का जो हमें पूरे 10 महीने या 11 महीने में कॉस्ट आने वाला है वो 5,000 रुपए का मिनरल मिक्सचर कैल्शियम लग जाएगा। और प्लस ये 5,000 रुपए हमने उस पर जैसे कोई मेडिसिन हो गया, कोई दवा हो गया, उसका डिवार्मिंग करना हो गया, इस तरह से मेडिकल कॉस्ट है, तो पूरे एक साल में 5,000 रुपए मेडिकल कॉस्ट पे चला जाएगा। तो अगर हम इसको टोटल जोड़ते हैं तो 1,21,960 रुपए का हमारा टोटल खर्च हो जाता है, जो कि हमें 25 लीटर दूध देने वाली गाय है उसके ऊपर का जो हमारा खर्च है वो टोटल 1,21,960 रुपए होता है। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब जो बात है उसके दूध का, अब हम जो उसका दूध बेचेंगे दोस्तों, हमें 3 महीने से 25 लीटर के हिसाब से दूध मिलेगा। तो 30 में गुणा करने पे 750 केजी होता है। 750 केजी को 30 में गुणा करेंगे तो 2250 केजी हमें दूध मिल जाएगा। यानी कि 90 दिन में हमें 2250 लीटर दूध उससे मिलने वाला है। उसके बाद वाले दोस्तों 3 महीने में हमारा दूध कम हो जाएगा, जो कि 23 लीटर पे आ जाएगा। यहाँ पे हमने 23 नहीं लिखा है, 25 ही लिखा है, लेकिन हमने इसको कैलकुलेट 23 से ही किया था। तो यहाँ पे अगर हम 23 से देखते हैं तो ये हमें जो 30 में हमें 690 केजी मिलता है। 690 को अगर 3 में गुणा कर लेते हैं 3 महीने में, तो 2,070 लीटर दूध हमें फिर से 3 महीने में मिलेगा। उसके बाद वाले दोस्तों 4 महीने में देखेंगे तो 4 महीने में हम देखेंगे तो 15 केजी हमें पर डे दूध देगी। तो 30 है तो 450 केजी मिलेगा, और 450 को अगर हम गुणा कर लेते हैं तो ये 1800 लीटर हो जाता है 4 महीने में। अब टोटल यहाँ मिल्क की बात करेंगे तो आप लोग देख सकते हो 6,120 लीटर दूध हमें मिलने वाला है पूरे 10 महीने में, जो कि एक 25 लीटर दूध देने वाली गाय है। अब 6,120 लीटर जो कि हम अगर डेयरी में भी दूध देते हैं तो हमें 35 रुपए लीटर पड़ने वाला है। तो अगर 35 रुपए लीटर पड़ता है तो दोस्तों हमने कम से कम जोड़ा है। अगर आप 34, 35, 36, 37 या 40, 45 बेच पा रहा हो तो आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा। लेकिन जो मैक्सिमम 35 रुपए रेट है उससे मैं आप लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, कम से कम रेट लगाया हूँ। तो अगर 35 से सेल करते हो तो 2,14,200 रुपए का हम दूध बेच देंगे। अब उसमें से माइनस करेंगे अपना खर्च, तो 1,21,960 रुपए का जब हम माइनस करते हैं तो हमें 92,240 रुपए की बचत होती है।
दोस्तों एक हमारी जो 25 लीटर दूध देने वाली गाय है, अगर सारी चीजें हम उसको खरीद के खिलाते हैं, पूरा हम खरीदने के ऊपर डिपेंड है, फिर भी हमें वो 92,240 रुपए की बचत दे देती है। अगर गाय बच्चा देने के बाद पूरे 10 महीने तक स्वस्थ रहती है, कोई बड़ी बीमारी नहीं आती है। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगे। अगर जानकारी दी गई अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।